कहाँ से शुरू करना है? दो सौ जय से। श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में आज हम आगे चलेंगे 239 239 दोहा से। मास परायण आठवां हाँ। विश्राम था। नवाह परायण दूसरा विश्राम था। और हम पहुंचे थे जब प्रथम मिलन उपवन में हुआ है। हम्म। जानकी और राम का, प्रभु राम और माँ जानकी का जब प्रथम मिलन हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को देखा है। और उसके बाद आकर जनक जी के गुरुदेव शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से आकर कहा है कि स्वयंवर के लिए चलिए। तो हाँ। वो राम और लक्ष्मण जी को लेकर जा जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या लीला रचते हैं प्रभु। हाँ जी, रेणु जी पढ़ो। ये स्वयंवर देखिए जाई सकाहि दो दे बड़ाई लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी दीन असीस सबे सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चने धनुष मखोसाला। रंग भूमि आए दो बाई असुधि सब पुरबासन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी बाल जुबान जरठ नर नारी देखी जनक वीर बैबारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी तुरत सकल लोगन पहि जाहु आसन उचित सब काहू कही मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। हाँ जी। मुनि ने कहा है, शतानंद जी जब आकर मुनि को बुलाने के लिए आए हैं ना, तो मुनि ने कहा है, राम और लक्ष्मण चलो, हमें जनक जी ने बुला भेजा है। और किस लिए बुला भेजा है जनक जी ने? सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए बुलाया है। और देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। ऐसा मुनिदेव ने कहा। तो लक्ष्मण जी हंसकर बोल पड़े, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लखन जी तो, क्योंकि गुरुदेव ने कल कहा है ना, जब आकर राम ने सुनाया है कि हम उपवन में गए हैं फूल तोड़ने के लिए, और जनक नंदिनी सीता को देखा है, राजकुमारी को। तो गुरुदेव ने तभी आशीष दे दिया है कि सफल मनोरथ होए तुम्हारे। तो इसीलिए लखन लाल जी कह रहे हैं, गुरुदेव सीता तो उसे ही प्राप्त होगी जिस पर आपका आशीर्वाद होगा। तो इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। और मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। आए हैं दोनों भाई रंगभूमि में। और जब जे नगर वासियों को पता चला है ना, स्वयंवर देखने के लिए तो आना ही था, और जब जे पता चला है कि दोनों राजकुमार भी वहां आए हैं, तो सब अपने काम वहीं छोड़कर भाग चले हैं वहीं पर रंगभूमि की ओर, जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है। जब जनक जी ने देखा, ये तो सारे जो नगरवासी भी आ गए हैं, और ये तो बहुत भीड़ हो रही है, तो तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि जाओ, व्यवस्था करो इन सबके भी बैठने के लिए। और सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर, कोई क्रोध से नहीं बोला है सेवक, जाकर जनक जी के है ना सेवक, और वैसे ही नम्र हैं। और जाकर सभी नगर निवासियों को भी नम्र ढंग से, जिस जिस जगह पर जैसी जैसी श्रेणी के लोग थे, उस हिसाब से उनको यथा योग्य स्थान देकर बहुत प्रेम से बिठाया है। हाँ जी, चलिए आगे। अज कुंवर ही अवसर आए मनोह मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे उड़गन मुह जन जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देखे रूप महारन धीरा मनोवीर रस धरे सईरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी मनोह भयानक मूरति बारी। रहे असुर छल छो निप बेशा तिने प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासन देखे दो बाई नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कही हर्ष हिय
निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार दर, मूरति परम अनूप सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, और मेरे जब मान उस किया कल्याण। रंगभूमि में राजकुमार राम और लक्ष्मण आए हैं, तो उन्हें देखकर तो इतना आनंद छा गया है लोगों के चेहरे पर। और उन्हें देखकर लग रहा है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा, एक सांवला है एक गोरा है, और गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं दोनों। और वह राजाओं के समाज में जब जाकर बैठे हैं तो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी, कहते हैं ना, जैसी हमारी मन की भावना होती है वैसा ही हमारे सामने वाले के मन को स्वरूप हमें वैसा ही दिखता है। तो यही प्रभु बता रहे हैं कि राजा लोग जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं कि मानो स्वयं वीर रस है जो शरीर धारण किए हुए हो। और कुटिल जो हैं वो प्रभु को देखकर डर गए हैं कि जैसे उनको लग रहा है जैसे कोई बड़ी भयानक मूर्ति आ गई है। और जो राक्षस वहां आए हुए थे, राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने जब प्रभु को देखा है तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ है जैसे कि काल, हमारा काल सामने आकर बैठ गया है। और जब नगरवासी आकर देख रहे हैं, नगरवासी तो प्रेम से देख रहे हैं ना, तो उनको दोनों भाइयों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला रूप दिखाई दे रहा है। और जो स्त्रियां हैं, जो औरतें आई हैं नगर की, वो सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार ही उन्हें देख रही हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि श्रृंगार रस ही जो है परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। हाँ जी, चलिए आगे। विदूषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सज्जन सगे प्रिय लाग ही जैसे। सहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु संप्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत, शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव ये सब सुखदाता। राम ही चित्त बाय जय सिया, सो स्नेह सुख कहे नहीं कथनिया। पुर अनुभवित न कहे सक सो, कवन प्रकार कहे कह कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, यही जस देखियो कौशल राव। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, बिसव बिलोचन चोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। सबको कैसे कैसे दिख रहे हैं, जैसे जैसे चित्त के अंदर प्रभु की छवि किसी ने बैठा रखी है वैसे ही उनको नजर आ रहे हैं। विद्वानों को कैसे दिख रहे हैं, उनको विराट रूप में दिखे हैं। जिन विराट स्वरूप जैसे हम गीता में पढ़ते हैं वैसे ही बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के जो कुटुंबी हैं उन्हें कैसे दिख रहे हैं, जो जनक जी के रिश्तेदार हैं वो कैसे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है जैसे ये हमारा कोई बहुत ही प्रिय है, वो हमें दर्शन देने आया है। और जो जनक समेत रानियां हैं उन्हें अपने बच्चे के समान ही देख रही हैं, और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। और योगियों को कैसे दिख रहे हैं, योगियों को दिख रहे हैं शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी कैसे देख रही हैं, सीता जी के देखने का तो भाव है कि वो तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि कह ही नहीं सकता सीता जी किस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं। वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। उस स्नेह और सुख का वह हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वह कह नहीं सकती। और अगर वह नहीं कह सकती तो तुलसीदास जी कहते हैं कोई कवि कैसे कह सकता है उस सुख का। और बस यही कहकर तुलसीदास जी ने विराम दिया है अपनी वाणी को कि जिसका जैसा भाव था श्री रामचंद्र जी को, कोशलाधीश को, उसने वैसा ही देखा। सुंदर
सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कोशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। देखो तुलसीदास जी इससे यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जैसा भी हृदय में प्रभु को विराजमान करोगे वैसी ही मूर्त तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। हाँ जी, चलिए रेणु जी आगे। सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। चितवन चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कलक पोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अदर सुंदर मृदु बोला। कुमद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जलकाहि, कच विलोक अली अवलल जाहि। पीत चौतनी सिर नहीं सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कलगीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मन कंठा कलित, पूर्णे तुलसी कमाल। वृषभ कंद के हरि ढवनी, बल निधि बहो विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। अब तुलसीदास जी ना आगे कैसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रभु का। कहते हैं अब वो ना मूर्त रूप में देख रहे हैं उनको, और कहते हैं कि मूर्तियां दोनों ही स्वभाव से ही बिना किसी भाव श्रृंगार के ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है, और वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गाल कैसे हैं, सुंदर गाल हैं, और कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। थोड़ी और अधर जो ओंठ हैं इतने सुंदर हैं, और वाणी तो कितनी कोमल है। हंसी ऐसी है जो चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार कर दे। बाहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। और पीली चौकोनी टोपियां जो हैं सिरों पर सुशोभित हैं, राजकुमार है ना, तो वैसी ही टोपियां हैं सिरों पर, जिनके बीच बीच में क्या है, फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं, और उनके कंधे जो हैं बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं, और वह खड़े होने की शान जो है सिंह सी की है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कटि पुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बकांदे। पीत यज्ञ उपवीत सुहाए, नक मंजु महाछवि छाए। देख लोग सब भय सुखारे, कटोक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देख दो बाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। कर विनती निज कथा सुनाई, रंगवनी सब मुनि दिखाई। जय 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 कौर बरदो तैं तैं चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मर्म विशेषा। बल रचना मुनि नृपु सन कयो, राजा मुदित महा सुख लयो। सब मच मंचन ते मंच एक, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत देव बाई तह बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। कैसी उपमा तुलसीदास जी कर रहे हैं। कहते हैं कमर में तरकस
और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष और पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं और उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए और नेत्र जो एक टक हैं और सारे तारे भी नहीं चलते कि नेत्र जो निमेष शून्य हो गए, मतलब देखते ही टकटकी सी लगाकर ही देखते जा रहे हैं, पुतलियां तक नहीं लोगों की आंखों की हिल रही, बस यही है कि देखते ही जाओ। और जनक जी ने जब दोनों भाइयों को देखा है तो उन्हें देखकर हर्षित हो गए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपना सारी कथा सुनाई कि ये मैंने स्वयंवर रचा है अपनी पुत्री के लिए। तो फिर जाकर मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई है। मुनि के साथ ही दोनों राजकुमार भी चले हैं यज्ञशाला देखने के लिए, और जहां जहां भी जो मुनि के साथ दोनों जा रहे हैं तो उन्हें देख देख कर हर कोई आश्चर्यचकित हो रहा है। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए देखा, परंतु इसका कोई कुछ भी विशेष रहस्य नहीं जान सका। ये यहाँ पे देखो, तुलसीदास जी ने कितने छोटे से शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी कि प्रभु हर एक की ओर ही देख रहे हैं, सबको लग रहा है मेरी ओर देख रहे हैं, सबको लग रहा है इतने सारे जो रूप बनाकर प्रभु ने सबको अपने दर्शनों का सुख दिया है। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना तो बड़ी सुंदर है। तो जब विश्वामित्र जैसे मुनि से ये रचना की प्रशंसा सुनी है तो राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। और सब मंचों में से जो सबसे अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, स्वयं राजा जाकर मुनि सहित उन दोनों भाइयों को बिठाकर आए हैं, वहां पर बिठाया है। और आज यहीं तक करेंगे, कल आगे चलेंगे। कल देखते हैं कि क्या राजाओं की हालत होती है प्रभु को सामने देखकर, और क्या आगे स्वयंवर के। वही हाँ कह जी। रहे हैं कि प्रभु की महिमा, कहते हैं ना, राम नाम की महिमा तो कही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। इतनी ज्यादा विशाल है, इतनी ज्यादा विशाल है, इतनी ज्यादा विशाल कि इसकी कोई महिमा गा ही नहीं सकता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम राम जी, सब नु राम राम जी, राम राम जी। आशु जी रिकॉर्डिंग ऑफ करो।